जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। लोकसभा ने जीएसटी विधेयक पारित किया। थाईलैंड ने सैन्य समर्थित संविधान को स्वीकृति दी। पूर्व ऑस्ट्रेलियन सर्फिंग चैंपियन बर्नार्ड फर्रेली का निधन। जिमनास्ट दीपा कर्मकर वॉल्ट फाइनल्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। मनीष टंडन सीएसएस कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। 4 दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ियों पर प्रतिबंध। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। साहित्य अकादमी विजेता माहिम बोरा का निधन। कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। अभिजीत गुप्ता ने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी समारोह का शुभारंभ किया। माइकल फेल्प्स ने 22वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। मातृत्व लाभ विधेयक 2016 राज्यसभा से पारित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2016 को मंजूरी दी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ज्योति लक्ष्मी का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। लोकसभा ने जीएसटी विधेयक पारित किया। यह विधेयक 2/3 बहुमत द्वारा कुल 443 सदस्यों के मतों द्वारा पारित हुआ। 3 अगस्त 2016 को यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र को अपने अपने जीएसटी विधेयक लाने होंगे। थाईलैंड ने सैन्य समर्थित संविधान को स्वीकृति दी। थाईलैंड की जनता ने सैन्य समर्थित नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह भविष्य की निर्वाचित सरकारों को लेकर अंतिम फैसला करने की ताकत देगा। इससे थाईलैंड में अगले वर्ष चुनाव का रास्ता साफ हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियन सर्फिंग चैंपियन बर्नार्ड फर्रेली का निधन। उन्हें उनके कद के कारण मिडगेट फरेली के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1963 में वे हवाई सर्फिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बने। फरेली को वर्ष 1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जिमनास्ट दीपा कर्मकर वॉल्ट फाइनल्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। दीपा जिमनास्ट की क्वालिफिकेशन सब डिवीजन स्पर्धा के समापन के बाद वॉल्ट में 8वें स्थान पर रहीं। दीपा ने अनइवन बार्स में 11.666 का, बैलेंस बीम में 12.866 और फ्लोर पर 12.033 का स्कोर किया। उनका औसत स्कोर 51.665 का रहा। मनीष टंडन सीएसएस कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। उन्हें वैश्विक प्रौद्योगिकी समर्थित कंपनी सीएसएस कॉर्प के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने निवर्तमान सीईओ टीजी रमेश का स्थान लिया। मनीष ने लगभग 2 दशक तक इन्फोसिस में अपनी सेवाएं दी हैं। 4 दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ियों पर प्रतिबंध। क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी सीएसए ने मैच फिक्सिंग में शामिल होने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया। जिन पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें जीन सिम्स, थामी सालिकिले, एथी मबाल्ती और पेमेलेला मत्शिवे शामिल हैं। यह प्रतिबंध 1 अगस्त 2016 से प्रभावी माना जाएगा। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। माइकल फेल्प्स ने 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में यह उनका 19वां स्वर्ण पदक है। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। साहित्य अकादमी विजेता माहिम बोरा का निधन। माहिम बोरा एक प्रख्यात असमिया साहित्यकार थे। उन्हें वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित। कड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है।
यह संयंत्र भारत परमाणु ऊर्जा निगम एवं रूस के एटमॉस्ट्रो एक्सपोर्ट कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। इस परियोजना की 85% फंडिंग रूस द्वारा की गई है। अभिजीत गुप्ता ने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। अभिजीत गुप्ता ने कोलंबो में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने वर्ष 2012 में चीन में आयोजित एशियन नेशंस शतरंज चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते थे। वर्ष 2008 में वह अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा से की। इस अभियान का मकसद यह भावना विकसित करना है कि राष्ट्र पहले और व्यक्ति बाद में है। माइकल फेल्प्स ने 22वां ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। माइकल फेल्प्स ने रियो ओलंपिक में अपना यह रिकॉर्ड पूरा किया। इसके साथ ही वे एक इवेंट में लगातार चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले तैराक बन गए हैं। माइकल फेल्प्स को 7 बार वर्ल्ड स्विमर ऑफ द ईयर एवं 9 बार अमेरिकन स्विमर ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त हो चुका है। मातृत्व लाभ विधेयक 2016 राज्यसभा से पारित। इस विधेयक में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने का प्रावधान है। 2 बच्चों के मामलों में यह सुविधा 26 सप्ताह की होगी। इसके बाद यह सुविधा 12 हफ्ते की होगी। इस विधेयक का उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2016 को मंजूरी दी। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में 6 नए आईआईटी और 1 एनआईटी स्थापित करने को मंजूरी दी। लोकसभा ने 25 जुलाई 2016 को प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016 पारित किया था। 2 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा की मंजूरी मिली थी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ज्योति लक्ष्मी का निधन। वे 63 वर्ष की थीं एवं कैंसर से पीड़ित थीं। ज्योति लक्ष्मी ने वर्ष 1963 में तमिल फिल्म पेरिया इदथु पेन के साथ अपने करियर की शुरुआत की। ज्योति ने 300 से अधिक दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।